बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी का इसमें खुशामदीद। फ़लूदा की रेसिपी लेके आई, ठंडी ठार मज़ेदार सा फ़लूदा, कुल्फ़ी फ़लूदा घर में बनाएं, मज़ेदार यमी सा। तो कुल्फ़ी फ़लूदा किस तरह से घर में बनाएंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए दूध। आपने दूध ले ले लें तकरीबन 3 पाव के करीब या आधा किलो, ठीक है। आधा किलो या हाफ़ के जी या थ्री, आप जो है वो थ्री इस तरह से पाव ले सकते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है इसको, दूध को बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था मैंने, ले लिया है। आप ब्रेड का चूरा ले सकते हैं, आप जो है वो रस ले सकते हैं, ठीक है, उनका चूरा। और उसके अंदर जो है आपने दूध डालना है आधा कप, उसको भिगोकर आपने एक साइड पे रख देना है जब तक ये सोक हो रहा है। मीनवाइल दूध जो था अच्छे से देखें बॉयल आ चुका है। ये मैंने आपको बताया 3 पाव दूध है, ठीक है। और आपने इसको जो है बाल जब आ जाएगा इसके अंदर 2 से 3, तो इसके अंदर आपने इलायची का पाउडर शामिल कर देना है, हाफ टी स्पून। और इसको अच्छे से अपने पकने देना है। जब दूध अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर आपने डाल देना है ये जो आपने ब्रेड वाला या आप कह सकते हैं रस वाला मिक्सचर था, ठीक है, चूरा किया हुआ दूध में भिगोया, वो इसके अंदर डालकर अच्छे से आप इसको जी, आपने सबसे पहले ये रबड़ी तैयार कर, क्योंकि 2 तरह की इसके अंदर कुल्फ़ी भी तैयार होगी और रबड़ी भी तैयार होगी। तो आपने जो है इस तरह से 2 मैंने आपको बताया कि आपने जो है मज़ेदार सी तैयार कर लेनी है जब तक ये दूध पक रहा है। मैंने मीनवाइल जल्दी-जल्दी हर चीज़ रेडी करेंगे। एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून भरकर चीनी डाली, उसको हल्की आँच पे छोड़ दिया जबकि इस तरह का आपका टेक्सचर, ये कलर आ जाए, तो अब आपने चीनी को एक साइड पे करना है। और दूध जब अच्छे से दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए, दूध क्रीमी सा थिकनेस इसकी बढ़ जाए, तो आपने ये जो आपने चीनी वाला मिक्सचर रेडी किया था, इस क्रीमी मिल्क में आपने ऐड कर देना है ये सारा का सारा। चीनी इसके अंदर बस यही जाएगी, आपने ये जो चीनी क्रीमी कैरमल रेडी की है ये इसके अंदर डालनी है सारी की सारी। और अच्छे से डालकर अभी आप अगर आप डालेंगे गरम गरम दूध में तो ये कैंडी की शक्ल तैयार कर जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया है और थिकनेस भी इसकी जो है वो कितनी मज़ेदार हो गई है। जब इसके अंदर बॉयल आएगा अच्छे से पकेगा तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने इसको अच्छे से कुक करना है, 3 से 4 मिनट कुक कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो है आपने थोड़े से बादाम क्रश किए हुए इसके अंदर डालकर उसके बाद मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है। और इसके बाद चूल्हे से उतार कर इसको आपने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है। उसके बाद जी इसको फ्रिज में रख के ठंडा कीजिएगा। और इसके बाद ये अच्छे से मैंने एक पैन में निकाल लिया, एक बाउल में निकाल लें, किसी भी आप डिश में निकाल लें। उसके बाद ऊपर से आपने इस तरह से बादाम डालकर ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। उसके बाद ऊपर से पिस्ते या बादाम डालकर, मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं, डालकर और आपको जो नट्स पसंद हो डालकर आप उसके बाद इसको जी फ्रिज में ठंडा होने के रख दीजिएगा। एक पैकेट क्रीम का लिया था उसको फ्रिज में रख दिया, ये देखिए तभी इतनी सख्त हो गई थी, मैंने फ्रीजर में रख दी ताकि अच्छी ठंडी हो, ताकि इसको फेंटेंगे तो अच्छे थिकनेस इसकी और बढ़ेगी और अच्छी क्रीमी आपकी कुल्फी तैयार होगी। तो एक पैकेट क्रीम को अच्छे से आपने इस तरह से फेंट लेना है, विस्कर की मदद से, चाहे तो बीटर की मदद से भी आप जो है वो इसको फेंट सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कंडेंस मिल्क में डाल रही हूँ, होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने आपको जो है वो कई बार सिखा भी चुकी हूँ और बनाना भी सिखा दूंगी कि घर में किस तरह से आप कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, क्योंकि बाजार से तो बहुत महंगा टिन मिलता है गाइस। तो कंडेंस मिल्क मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ कप कंडेंस मिल्क और साथ में जो एक पैकेट क्रीम का अच्छे से इसको विस्क कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से आप जो बीट करने के बाद इसके अंदर थोड़े से पिस्ते और बादाम डालेंगे और पिस्ते और बादाम डालकर अगेन इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इस कुल्फी को। ये कुल्फी अब रेडी होने जा रही है। पहले रबड़ी तैयार हुई थी गाइस, अभी कुल्फी। अब इसे किसी कंटेनर में ठीक है, अब इस तरह से जार आपके पास घर में होंगे, इस तरह से आप फ्री कंटेनर होंगे, उसके अंदर एयर टाइट होने चाहिए। उसके अंदर आप कुल्फी थोड़ी सी डालेंगे और बाकी का जो मिक्सचर रह जाएगा उसको आप जो इस तरह से मोल्ड में, जो कुल्फी वाले मोल्ड्स होते हैं उनमें डाल लीजिएगा। सही है जी गाइस, ये इस तरह से आप कुल्फी जमा सकते हैं। बहुत अच्छी क्रीमी थिक बनेगी, कुछ बाजार से नहीं लिया है मैंने गाइस, फ्रेश क्रीम से भी रेडी कर सकते हैं, मैंने कई बार बनाना सिखाई है। और कंडेंस मिल्क घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूंगी, तो आप जो परेशान मत होइएगा। आप घर में कंडेंस मिल्क जो है महंगा वाला छोड़ें बाजार से, घर में बनाइएगा। इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए मैंने रख दिया था। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया और उसके अंदर जो है वो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर और येलो फूड कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करके कुल्फी मैंने जमाने के लिए फ्रीजर में रख दी थी गाइज। और इसको अच्छे से बीट करेंगे, अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पे हल्की आंच में पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल इसकी थिकनेस इस तरह से नहीं हो जाती। बिल्कुल हल्की आंच में पकाना है, मीडियम आंच में नहीं पकाना है। इसके बाद बर्फ लेकर इस तरह से बाउल में डालनी है। और मैंने पहले से थोड़ी सेवइयाँ निकाली थी, आपको बताती हूँ किस तरह से निकाली है। एक शॉपिंग बैग लिया, उसके अंदर ये मिक्सचर जो येलो वाला मैंने अभी बनाया था कॉर्नफ्लोर वाला, उसको जो आपने लेकर इस तरह से छोटा सा कट शॉपिंग बैग के एक तरफ कोने पे तकोन बनाकर और इस तरह से कट लगाकर छोटा सा, ताकि आप आसानी से निकाल सकें। और उसके बाद हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसकी जो है सेवइयाँ जितनी मोटी निकालना चाहे, पतली निकालना चाहे, आप घर में जो है फलूदे की सेवइयाँ बगैर मशीन के निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको ठंडे
ठंडे पानी में रहने दीजिएगा। मीनवाइल मैंने ओवरनाइट रख कर इस तरह से फ्रिज में जो है वो ये बिल्कुल कुल्फ़ी भी और रबड़ी भी जमा ली थी। रबड़ी भी मैंने फ्रीज़र में रख के जमा ली थी। कुल्फ़ी और रबड़ी दोनों को आप निकाल लेंगे जी एक प्लेट में। इस तरह से आपने निकाल लेना है रबड़ी और कुल्फ़ी मज़ेदार सी। अब आप साथ-साथ जो लोगों को इस तरह सर्व कर सकते हैं, जितना चाहें वो मर्ज़ी इसको खाना चाहें वो खा सकते हैं। और इसकी जो है मैं फिर आपको बताऊँगी सेट किस तरह से आपने इसे सर्व करना है वो तरीका बताऊँगी। तो ये रबड़ी और आप देख सकते हैं कुल्फ़ी, कितनी मज़ेदार कुल्फ़ी, एकदम जो क्रीमी कुल्फ़ी, उसके साथ जो है रबड़ी इतनी मज़ेदार जो है रबड़ी वाली जो कुल्फ़ी है वो भी आपके सामने जो है मैंने जमा ली थी अच्छे से। सो आपने जिस तरह से सारा का सारा जो है वो निकाल लेना है, एक तरफ एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि आसानी हो। और इसके बाद जो है इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये ठंडी रहे। और जब जितनी चाय आपको ज़रूरत हो आप जो है मेहमानों को सर्व करने से 5-10 मिनट पहले जो है इसको सर्व करेंगे। और इसकी किस तरह सर्व करना है ये मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करेंगे। तो इसको एकदम फ्रिज में रख देती हूँ मैं। आपने लेनी है एक प्लेट ले लें इस तरह से, जिसमें आप बाउल ले लें, जिसमें आप निकालेंगे फलूदा। सबसे पहले आप रखेंगे रबड़ी, ठीक है। रबड़ी जमी हुई चाहें तो थोड़ा सा पिघली हुई भी आपने रख सकते हैं, पहले से निकाल के नीचे फ्रिज में रख लीजिएगा। उसके ऊपर कंडेंस मिल्क जाएगा। कंडेंस मिल्क जो है मैंने आपको बताया कि आप जो है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। उसके बाद सवैयाँ इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। छोटी छोटी करके मैंने सवैयाँ डाल दी हैं इसके ऊपर, जो येलो वाली अभी निकाली थी। उसके बाद तुखम मलंगा जो है वो भिगो कर रखा था वो जी इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से, तुखम मलंगा भी। उसके बाद जी कुल्फ़ी जो आपने जमाई थी इस तरह से, जो आपने जो कंटेनर में और उसके अलावा जो आपने मोल्ड्स में जमाई थी, तो कुल्फ़ी भी आप इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी सी ज़्यादा कुल्फ़ी डालिएगा। उसके बाद इसके ऊपर पिस्ते और बादाम जाएंगे। पिस्ते और बादाम के बाद लाल वाली सिरप जो है वो आप कोई सी भी डाल सकते हैं जो आपके घर में हो। तो आप लाल वाला सिरप डालेंगे इसके ऊपर, यानी लाल वाला शरबत डालकर। उसके बाद जी मज़ेदार सी, अब आपने इसके ऊपर जो लास्ट में डालनी है सबसे मज़े की चीज़, उसके ऊपर फ्रूट्स कट करके डाल दीजिएगा। मैंगो डाल दें, पीचेस डाल दें, उसके अलावा एप्रिकॉट डाल दें, बनाना डाल दें, जो आपके घर में अवेलेबल हो फ्रूट्स डाल दीजिएगा। लास्ट में आपको मैं किस तरह से मैंने डेट जो है वो इस तरह से तैयार कर ली थी प्लेट्स। गाइस मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फर्जी तौर पे कहती हूँ, अगर आधा किलो से कोई रेसिपी बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आधा किलो से 500 ही चीज़ें बनेंगी। इसी रेसिपी को डबल करते जाएँ तो आप 500 लोगों के लिए चीज़ें बना सकते हैं, 1000-1200 के लिए बना सकते हैं। तो आपने क्वांटिटी डबल करते जाना है गाइस, मेरा ये मतलब होता है। तो आपने जो इस तरह से क्वांटिटी डबल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बना कर दीजिएगा। रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोजाना जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन नेक्स्ट वीडियो एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।